हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने एचसीएस मेंस के फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को, जो कि क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमें डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताना है। हाउ मैनी टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन आर देयर, कितने टाइप की डाइफ्रैक्शन होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेनल एंड फ्रेनोफर क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन, दोनों में डिफ्रेंसिएशन दिखाना है। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट एंड डिफाइन डिस्पर्सिव एंड रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, डिस्पर्सिव और रिजोल्विंग पावर को भी बताओ कि क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, डाइफ्रैक्शन का हमें पता ही है। डाइफ्रैक्शन क्या कंफर्म करवाता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ओपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है जो डाइफ्रैक्शन है, मान लो यहाँ से लाइट आ रही थी, यहाँ से पास कर गई, यहाँ से पास कर गई, तो फिनोमिना है बैंड करने का लाइट का अराउंड द शार्प कॉर्नर, जो शार्प कॉर्नर है वहाँ से बैंड कर जाती है, एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ओपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन, ऑब्स्टेकल साइज इज कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए किसके, विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के, जो लाइट इंसिडेंट करती है उसके साथ। डाइफ्रैक्शन इज मोर व्हेन स्लिट विड्थ ए इज स्मॉलर देन वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन हमारा ज़्यादा होगा जब व्हेन स्लिट विड्थ जो है वो स्मॉलर होगी देन वेवलेंथ ऑफ लाइट से। इसकी विड्थ कंडीशन ये नेसेसरी है भाई डाइफ्रैक्शन के लिए, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट से। अपर्चर और स्मॉल ओपनिंग होनी चाहिए, इसकी स्मॉलर होनी चाहिए। डाइफ्रैक्शन इज मोर व्हेन स्लिट विड्थ इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये डायग्राम बनाया है कि कोई सोर्स है लाइट का, ये कॉर्नर है, यहाँ से लाइट ब्राइट रीजन बनाएगी, बाकी सारे में शैडो बन जाएगी। फिर पूछा था कि कितने टाइप के डाइफ्रैक्शन होते हैं, तो 2 टाइप के डाइफ्रैक्शन होते हैं, एक फ्रेनल और एक होता है फ्रेनोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रेनल का पॉइंट 1 क्या है, फिर डिफरेंस है इन दोनों का, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड अपर्चर और बिटवीन अपर्चर एंड स्क्रीन। ये सोर्स है, ये अपर्चर है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड अपर्चर और ये है स्क्रीन। बिटवीन अपर्चर एंड स्क्रीन अगर फाइनाइट है तो उसको बोलते हैं फ्रेनल। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड अपर्चर और बिटवीन aperture and screen is infinite। सेकेंड है, no lens are required to make light rays parallel or to converge the light। कोई लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइट रे को पैरेलल करने के लिए और कन्वर्ज करने के लिए। और फ्रेनोफर में क्या है, लेंस की रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट है, वेव फ्रंट डिस्कस इन दिस क्लास इज आइदर स्फेरिकल, या तो स्फेरिकल होगा और या फिर क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और फ्रेनोफर के केस में जो हमें मिलेगा वेव फ्रंट, वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। इसमें क्या है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, और इस केस में हमें कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। फोर्थ पॉइंट है, जो फ्रेनल है उसमें डाइफ्रैक्शन एट, एग्जाम्पल है इसके, डाइफ्रैक्शन एट रेक्टेंगुलर स्लिट और डाइफ्रैक्शन एट सर्कुलर स्लिट।
जो किसके एग्जाम्पल हैं, फ्रेनल डाइफ्रैक्शन के, रेक्टेंगुलर स्लिट वाला और सर्कुलर स्लिट वाला। और जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट के साथ है और फ्रेनोफर डाइफ्रैक्शन है जो हम +2 क्लास में करते भी हैं, तो वो कौन सा है, डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट और डबल स्लिट, डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट और डाइफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। फिर है द इनिशियल फेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज डाइफ्रैक्टेड एज डिफरेंट पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर। इनिशियल फेज जो है सेकेंडरी वेवलेट्स का वो डाइफ्रैक्ट कर जाता है एट डिफरेंट पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर। इस वाले केस में क्या है, फ्रेनोफर में इनिशियल फेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एट ऑल पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर। इस केस में तो वो डाइफ्रैक्ट करेगा डिफरेंट पॉइंट पर फ्रेनल में, फ्रेनोफर में क्या है वो सेम रहेगा सभी पॉइंट पर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इन्होंने बोला था कि डिस्पर्सिव पावर भी बताओ क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्सिव पावर क्या है, चेंज इन एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन डिवाइड बाय चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, चेंज इन एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन डी थीटा डिवाइड बाय चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट डी थीटा बाय डी लैम्डा हमारा क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर है। कंडीशन फॉर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा इन केस ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन बाय, कंडीशन क्या है, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा इन केस ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन बाय a प्लस में b साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, a प्लस b साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n क्या है 0 1 2 so on। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस टर्म में चाहिए डी थीटा चाहिए, डी लैम्डा चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, a प्लस बी साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा n डी लैम्डा, हमें ये टर्म चाहिए ना डी थीटा बाई डी लैम्डा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू n डिवाइड बाई a प्लस बी कोस थीटा, और ये हमारी आ गई w इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर आ गई ग्रेटिंग की। और क्या पूछा था इन्होंने, हाँ थोड़ा और दिखाया है कि ये हमारी क्या है, फाइन डायमंड पॉइंट है, ये 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, इक्वल टू वो है जो ये इसमें से निकल रही है, और ये किसके इक्वल है 15,000 लाइंस के, और यहाँ से हमें मिल गया पैटर्न। डिस्पर्सिव पावर ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। जो डिस्पर्सिव पावर है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन थीटा। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, सारा कुछ लिख दिया इन्होंने जो भी था इसमें, n a प्लस बी कोस थीटा जो था, जो इसमें a प्लस बी एन साइन थीटा एन लैम्डा था, तो इसमें पुट करके क्या n के प्रोपोर्शनल है, a प्लस बी कोस थीटा के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है हमारे पास रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। रिजोल्विंग पावर के बारे में, इट इज़ द एबिलिटी टू शो टू नेबरिंग लाइन इन द स्पेक्ट्रम एज सेपरेट, मतलब कि दो नेबरिंग लाइन को सेपरेटली हम देख पाएँ, तो वो वाली एबिलिटी क्या है, रिजोल्विंग पावर है ग्रेटिंग की। लैम्डा बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय डी लैम्डा क्या है, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू लाइन। लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1,
लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 बाय डी लैम्डा, या फिर लैम्डा 2 डिवाइड बाय डी लैम्डा। कंडीशन फॉर nth सेंटर, ये बाद में करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, अगर ये है लैम्डा बाय डी लैम्डा किसके इक्वल है, वेवलेंथ बाय डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू लाइन। अगर n नंबर ऑफ लाइन है तो लैम्डा बाय डी लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होगा, n इंटू एन के। लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल N डी लैम्डा, और लैम्डा बाय डी लैम्डा इक्वल टू n इंटू एन। ये डेरिवेशन है, मैं आपको करवाती हूँ इसको। ये है, इसको सोल्व करेंगे। कंडीशन एक्सप्रेशन क्या है, द कंडीशन फॉर nth सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1 इफ़ a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 सो ऑन। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय n, तो n a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू n लैम्डा 1। कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 इज n a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू m लैम्डा 1। m की वैल्यू 1 2 3 n माइनस 1 n प्लस 1, m नॉट इक्वल टू n 2n 3n n। तो m की वैल्यू क्या है, n प्लस 1। अब इस इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे, तो n a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 1। इसको स्किप भी कर सकते हो, बस थोड़ा डिराइव करके बताया है कि ये कैसे आया। n a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 1। कंडीशन फॉर nth सेंट्रल मैक्सिमा a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा 2। यहाँ भी n से मल्टीप्लाई किया, तो n a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा n लैम्डा 2। कंपेयर करेंगे दोनों को, तो n प्लस 1 लैम्डा इक्वल टू n लैम्डा 2। तो लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल है, लैम्डा 1 लैम्डा के इक्वल है, और लैम्डा 2 है लैम्डा प्लस डी लैम्डा के इक्वल। पुट करेंगे n प्लस 1 लैम्डा 1 की जगह लैम्डा इक्वल टू n लैम्डा 2 की जगह लैम्डा प्लस डी लैम्डा। सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n डी लैम्डा, लैम्डा बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। तो ये था वो डेरिवेशन जिसमें ये लिखा हुआ था कि लैम्डा बाय डी लैम्डा किसके इक्वल है, n इंटू कैपिटल N की। उसके बाद है, थोड़ा सा रह गया, रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। As we know that dispersive power of grating is W equal to d theta by d lambda equal to n by a plus b cos theta, और resolving power of grating is lambda by d lambda is equal to small n into capital N। तो यहाँ देखो लैम्डा बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं कैपिटल N, या ये वाली वैल्यू n की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, a प्लस बी कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी लैम्डा। a प्लस बी कोस थीटा इंटू, ये गलत लिख दिया, यहाँ आएगा डी थीटा बाई डी लैम्डा। तो वेयर ये जो टर्म है n a प्लस बी कोस थीटा, वो शुरू में लिख दिया था, वो क्या है, टोटल अपर्चर है ग्रेटिंग का। तो लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू n a प्लस बी कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू टोटल अपर्चर इंटू में डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। अब उसके बाद हम थोड़ा सा डाइफ्रैक्शन के केस में इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं। रिले क्राइटेरिया लगाएंगे। रिले क्राइटेरिया से हम दो एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि दो हेडलाइट होती हैं, मान लो एक की लैम्डा 1 वेवलेंथ है, दूसरे की लैम्डा 2 है। तो फर्स्ट मिनिमम ऑफ लैम्डा 1 और nth सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1, सेकंड वाली फर्स्ट की मिनिमम के ऊपर फॉल कर रही है। अब हम दिखाते हैं इंटेंसिटी। पाथ डिफरेंस है a साइन थीटा, डाइफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से जो आता है।
तो ये इंटेंसिटी है हमारी, ये पैटर्न बनेगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है 2x। डाइफ्रैक्शन के केस में आप देख लेना, ये बनता है सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ आती है वो कितनी आती है 2x इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाय a। जब डाइफ्रैक्शन का जो पैटर्न बनता है, मान लो ये एंगल थीटा से, ये है थीटा प्लस डी थीटा से, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये डी थीटा डैश गैप है इनके बीच में डी थीटा से। तो सेंटर पर मैक्सिमम लैम्डा, फिर फर्स्ट मिनिमम, उसके बाद फर्दर सोन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। थैंक यू।